हुकूमत का रमज़ान से पहले आवाम को तोहफा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत में 50 पैसे की कमी, नई कीमत 255 रुपये 63 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 5 रुपये 31 पैसे सस्ता, नई कीमत 258 रुपये 64 पैसे हो गई। लाइट डीजल 2 रुपये 47 पैसे की कमी से 153 रुपये 34 पैसे का हो गया। मट्टी का तेल 3 रुपये 53 पैसे सस्ता, नई कीमत 168 रुपये 12 पैसे मुकर्रर। वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इंशाअल्लाह यकम रमज़ानुल मुबारक 1446 हिजरी 2 मार्च 2025 बरोज़ एतवार को होगी इंशाअल्लाह। रमज़ानुल मुबारक का चांद नज़र नहीं आया, मुल्क भर में पहला रोज़ा 2 मार्च बरोज़ इतवार होगा। चेयरमैन मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने ऐलान कर दिया। कहा, मुल्क भर में चांद से मुताल्लिक कहीं से कोई शहादत मौसूल नहीं हुई। सऊदी अरब में माह रमज़ान का चांद नज़र आ गया, पहला रोज़ा आज होगा। नौशहरा के मदरसा कोड़ा खटक में खुदकुश धमाका, JUI सीन के सरबराह मौलाना हामिदुल हक समेत 6 अफराद शहीद, 15 जख्मी। इब्तदाई तफ्तीश में धमाका खुदकुश हमला करार। मौलाना हामिदुल हक की नमाज जनाजा आज सुबह 11 बजे दारुल उलूम हक्कानिया कोड़ा खटक में अदा की जाएगी। मौलाना फजलुर रहमान की दारुल उलूम हक्कानिया में खुदकुश धमाके की मजम्मत, कहा, ये मेरे घर और मदरसे पर हमला है। दहशतगर्दी और बदअमनी मुआशरे के लिए नासूर बन चुकी है। रियासत खामोश तमाशाई बनी हुई है। फजलुर रहमान का हाफिज सलमानुल हक से रब्ता, ताज़ियत की और वाक़े की तफसीलात मालूम की। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की अकोड़ा खटक जामा मस्जिद में खुदकुश धमाके की मजम्मत, कीमती जानी नुकसान पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रिपोर्ट तलब कर ली। कहा, मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुराज़ू हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने खुदकुश धमाके को खुली दहशतगर्दी करार दे दिया। कहा, पूरी कौम मुत्तहिद है, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीतेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का शोहदा के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत, ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। सिक्योरिटी फोर्स सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में मजीद 5 जजेस का इजाफा। जुडिशल कमीशन की मंजूरी के बाद सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के जजेस की तादाद बढ़कर 13 हो गई। जस्टिस हाशिम काका, जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस शकील अहमद, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम और जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर आईनी बेंच का हिस्सा बन गए। जस्टिस मुनीब, जस्टिस मंसूर और 2 PTI अरकान की मुखालफत। आईनी बेंच में जजेस शामिल करने के लिए तरीक़ाकार तय करने का मुतालबा। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि आईनी बेंच में कौन से जजेस हों, ये अख्तियार सरबराह आईनी बेंच के पास नहीं होना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सनतकारों और कारोबारी शख्सियात के वफ़द की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने शरह नमू में बेहतरी के लिए तजावीज़ मांग ली। कहा, मैक्रो इकनॉमिक हालात में खातिर ख्वाह बेहतरी आई। माइक्रो इकनॉमिक सतह पर बेहतरी के लिए मज़ीद मेहनत करनी है ताकि समरात आवाम तक पहुँच सकें। कारोबारी बरादरी को दरपेश मसाइल का हल अव्वलीन तरजीह है। मुल्क में कारोबार दोस्त पॉलिसीज़ के लिए कोशां हैं। कोशिश है कि पायदार तरक्की के अहदाफ को पूरा किया जाए। वफ़द ने हुकूमती मौशी पॉलिसियों और मौशी इशारों में बेहतरी की तारीफ की। प्राइवेटाइजेशन और डी रेगुलेशन पॉलिसी को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से नए वफाकी वज़रा मुमलिकत, मशीरों और वफाकी काबीना के अरकान की मुलाकात। मुल्क की मुआशी सूरत हाल और सियासी उमूर पर गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने कहा कि 1 साल के अरसे में महंगाई में खातिर ख्वाह कमी और ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हुआ। मुआशी बेहतरी के लिए अनथक मेहनत जारी रखेंगे। तमाम वफाकी वज़रा और काबीना के दीगर अरकान की कारकर्दगी का खुद जायज़ा लूँगा। वफाकी काबीना में वजीरों का एक झुरमट शामिल किया गया है। ऐसे लोगों को नवाजा गया जिन्होंने अपने ज़मीर को बेचा। PTI रहनुमा शिबली फराज के इल्ज़ामात। कहा, हुकूमत के पास मुल्क की भलाई के लिए कोई प्लान नहीं।
मुस्लिम लीग नून का विफाक के बाद पंजाब काबीना में भी तोसी का फैसला, 8 से 10 वज़रा शामिल किए जाने का इम्कान। पार्टी सदर नवाज शरीफ मुतवक्का अरकान से मुलाकातें भी कर चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब का नौजवानों को फ़नी तालीम की फराहमी के लिए अहम इक़दाम। टेक्निकल और वोकेशनल इदारों की ऑनलाइन पोर्टल रजिस्ट्रेशन का आगाज़ आज से होगा। 3 साला DAE कोर्सेज की रियायती फ़ीस में मुकम्मल दौरानिए के लिए रजिस्ट्रेशन होगी। पंजाब स्किल्स डेवलपमेंट अथॉरिटी की वेबसाइट पर तमाम मंजूर शुदा इदारों की तफसील मौजूद। मरियम नवाज कहती हैं कि नौजवान मुल्क का कीमती असासा हैं, उन्हें हुनरमंद बनाकर पैरों पर खड़ा करना चाहते हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर गैर कानूनी शिकार के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल दरामद। सरगोदा वाइल्ड लाइफ स्क्वाड का चिन्योट के करीब कामयाब ऑपरेशन। रीछ को गैर कानूनी शिकार से बचाकर तहवील में ले लिया गया। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की वाइल्ड लाइफ स्क्वाड को शाबाश। कहा हयातियाती तनव्वुर और माहौलियाती तवाज़ुन के लिए जंगली हयात को तहफ़्फ़ुज़ नागुज़ीर है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा के हैं, उन्होंने पूरे किए हैं और ये उन्हीं के क्रेडिट में जाएंगे। अब ये खंबा जितना मर्जी नोचते रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चूंकि हकायक चेंज नहीं हो सकते। आज इलेक्ट्रिक बसें लाहौर में चलते हुए लोग दिख रहे हैं, आज लोगों को घरों पे अद्वियात मिल रही हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब में मिसाली तरक्याती काम करवाए। मुखालफिन को पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी पर शदीद तकलीफ है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा PTI दौर में स्कैंडल्स की भरमार थी। पुरस्कार हुकूमत ने पंजाब के अवाम के लिए कुछ नहीं किया, वो सिर्फ मुखालफिन पर मुकदमात बनाते रहे। We do need people to do research. उसमें भी please get your civil servants, the brighter ones. And देखिए वो होना ये चाहिए कि जो the brighter ones, when they are chosen to come to the research wing, they know they are the best of the best. And then in future they should be given better postings. दुनिया तेजी से आगे बढ़ रही है। जदीद टेक्नोलॉजी से तरक्की की नई राहें खुली हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा टेक्नोलॉजी ने दुनिया में इनकलाब बर्पा किया, हमें हुनर और तरबियत पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। सिंध हुकूमत IT के मंसूबों पर काम कर रही है। हमारे मुल्क के लिए कोई गलत खबर देता है तो उसके लिए फेक न्यूज वाले को सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। पाकिस्तान में हालात कदरन बहुत बेहतर है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ रही है। हमने सबने मिलकर अपना अपना रोल प्ले करना है। हमारे मुल्क में सरमायाकारी को भी फरोग दें, हुकूमतें और सरमायाकार मिलकर ऐसे प्रॉफिटेबल बिजनेस में काम करें जिससे अवाम को सहूलियात हों। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नजर आ रहा है। गुमराह कुन खबरें फैलाने वालों के खिलाफ पीका एक्ट के तहत सख्त एक्शन होगा। सिंध के सीनियर वजीर शजील मेमन ने खबरदार कर दिया। स्टॉक एक्सचेंज में तकरीब से खिताब में कहा कि पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए लोगों का एतमाद बढ़ रहा है। हुकूमतें और सरमायाकार मिलकर काम करें। जल्द ई-टैक्सी प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। खवातीन को मुफ्त पिंक स्कूटर्स और पिंक हेलमेट देंगे। मुस्तफ़ा कत्ल केस की तहकीकात में मज़ीद पेशरफ्त। तफ्तीशी हुक्म ने मुलज़िम अरमग़ान के घर से क्रिप्टो करेंसी की अरबों रुपए मालियत की 2 माइनिंग मशीनें बरामद कर लीं। तफ्तीशी हुक्म के मुताबिक मुलज़िम गैर कानूनी कॉल सेंटर की कमाई अमरीका भेजता था। अरमग़ान का कज़न अमरीकी डॉलर का डिजिटल अकाउंट होल्डर है। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में किसी दबाव को खातिर में नहीं लाएंगे। किसी भी मुलजिम को मुआफ नहीं किया जाएगा। कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ओटो का 2 टोक पैगाम। कहा नाअहली का मुजाहरा करने वाले अफसरान को मुअत्तल कर दिया। मुनश्शात फरोशों को भी नहीं छोड़ेंगे। गाड़ी को रास्ता ताखीर से देने पर बिगड़ा नवाब आपे से बाहर। कराची में बोर्ड पेशन के करीब मुसल्लह अफराद का शहरी पर तशद्दुद। पुलिस ने शहरी बरकत सुमरो की मदयत में मुकदमा दर्ज करके मुलजिम शाहजैन मरी के 5 गार्ड्स गिरफ्तार कर लिए। जदीद हथियार बरामद। मुलजिम शाहजैन मरी बलोचिस्तान फरार। पुलिस का मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए बलोचिस्तान हुकूमत से राब्ता। मुतासरा शहरी बरकत सुमरो ने वीडियो बयान जारी कर दिया। कहा कराची में मुसल्लह अफराद दंदनाते फिर रहे हैं, इन्हें कोई रोकने वाला नहीं। ज्यादती पर सबको आवाज बुलंद करनी चाहिए।
फैसलाबाद के नवाही इलाके में तहरे कत्ल की लफ्ज़ा खेज वारदात। नामालूम मुलजमान ने घर में घुसकर माँ और 2 कमसिन बेटियों को तेज धार आले से कत्ल कर दिया। आरपीओ ने वाक़े का नोटिस ले लिया। मुलजमान की फौरी गिरफ्तारी यकीनी बनाने का हुक्म। दहशतगर्द अफगानिस्तान में छोड़े गए जदीद अमरीकी हथियार पाकिस्तान में इस्तेमाल कर रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा शफकत अली खान की हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग। अमरीका से 8 पाकिस्तानियों को बेदखल किए जाने की तस्दीक। कहा, अमरीका से जिला वतन पाकिस्तानियों की वापसी में सहूलत फराहम कर रहे हैं। ट्रंप का अफगानिस्तान में छोड़ा गया अमरीकी असलहा वापस लेने का फैसला। 2021 में अफगानिस्तान से नाकिस अमरीकी इनखला की तहकीकात का भी ऐलान। कहा, अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला के दौरान अरबों डॉलर्स का असलहा और फौजी साजो सामान वहीं छोड़ दिया गया। अमरीका को बग्राम एयरबेस पर अपना कंट्रोल बरकरार रखना चाहिए था। हमास और इसराइल के दरमियान गजा में जंगबंदी माहदे के अगले मरहले पर मुज़ाकरात शुरू। गजा की पट्टी में इंसानी इमदाद की तरसील बढ़ाने के तरीक़ों पर गौर। तमाम कैदियों की वापसी और इसराइली फ़ौजियों का मुकम्मल इनखला शामिल। तीसरे मरहले में हलाक कैदियों की वाक़यात वापस की जाएंगी। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी। कामोनकी और हाफिजाबाद में मूसलाधार बारिश के साथ जालाबारी। ओकाड़ा, हाफिजाबाद, पिंचनाबाद, जहानिया, चीचावतनी और विहाड़ी में वक्फे वक्फे से बारिश। मौसम दोबारा सर्द हो गया। नशीबी इलाके ज़ेर आब आ गए। चैंपियंस ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान का मैच बारिश के बायस खत्म। दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट मिल गया। 4 पॉइंट्स के साथ कैंगरूज ने फाइनल 4 में जगह बना ली। अफगानिस्तान को अकर मकर की सूरत हाल दरपेश। जनूबी अफ्रीका की शिकस्त की सूरत में रन रेट देखा जाएगा। बारिश या जनूबी अफ्रीका की जीत की सूरत में अफगान टीम इवेंट से बाहर हो जाएगी। चैंपियंस ट्रॉफी में खराब कारकर्दगी। जोस बटलर ने इंग्लिश टीम की कप्तानी छोड़ने का ऐलान कर दिया। आज बहैसियत कप्तान आखिरी मैच खेलेंगे। इंग्लैंड टीम के कोच ने कहा कि चाहता था वो कप्तानी जारी रखें। और पीसीबी को नॉन क्रिकेटर्स चला रहे हैं, इसलिए मामला खराब होते जा रहे हैं। क्रिकेट की बेहतरी के लिए सख्त फैसले करने का वक्त आ गया है। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान मोइन खान की गुफ्तगू। कहा, बाबर आजम परफॉर्म करें तो सर पर बिठाएंगे। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।